से नर मर जाते तो नगर बसते कहीं। पत्थर पूजने से अगर लता मिल जाते तो इस धराधाम पर कोई बांझन नहीं रहती। और एक बात आपने देखी होगी, मैया का बहू से जरा सा झगड़ा हो जाए तो सासू मैया एकदम कहने लगती है, गारी तेरे तो इकलौता पे पटका बच जाए, तेरे सब खानदान मर जाए। और इनके कहने से अगर ऐसा हो जाता तो ये कहीं नगर नहीं बसने देते। पत्थर पूजे ला मिले तो बांझन रहती कोई नहीं, सोचने से मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। और 100 रुपए में ये मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। एक बात ध्यान रखना परीक्षक महाराज, आजकल हमारे युवा वर्ग में एक बीमारी बहुत बुरी चली। भैया लोग कहते हैं कि दीदी पूरी साल तो हम पाप करते हैं और एक बार शिवरात्रि पर कावड़ लेने जाते हैं, गंगा स्नान करके अपने पूरे पापों को धो लेते हैं। तो ध्यान रखना भैया, ये गंगा हम और आपके पाप धोने के लिए नहीं बनी है। गंगा नहाने से अगर पाप कट जाते तो इस धराधाम पर कोई पापी नहीं रहता। अब क्या है, जिगौरा से फरुखाबाद जाने का 100 रुपए किराया लगता होगा और 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ये गंगा तो हमारे और आपके पितरों के तर्पण के लिए बनी है। ये गंगा अंतर्मन को धोने के लिए बनी है, ना कि ये गंगा पाप धोने के लिए बनी है। सही कह रहे हैं। सिन्नी बाट उमर बीत गई, बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। सिन्नी बाट उमर बीत गई, बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। पूरा जीवन तो मैया बहू से झगड़ा करती रही, सदा बुरे कर्मों में तत्पर रही और जैसे ही बुढ़ापा आया तो मैया हम कहने लगी, अरे भोले बाबा, अरे ठाकुर जी, अरे बाके बिहारी, रोज तुम्हारे मंदिर में प्रसाद चढ़ाती हूँ, बस एक इच्छा है, स्वर्ग का दर्शन हो जाए। तो मैया ये प्रसाद चढ़ाने से स्वर्ग का दर्शन नहीं होगा, अपने आचार विचार और कर्मों को सुधारने से स्वर्ग का दर्शन। और ध्यान दें जी साहब। लखपत भैया, हाँ साहब, आपने देखा होगा क्या कि एक बीमारी और हमारे समाज में बहुत बुरी चली। कौन सी बीमारी है प्रभु? गड़ा बांधने से रोग कटे तो घर घर होए बीमारी ना। सही कह रहे हो। गड़ा बांधने से रोग कटे तो घर घर होए बीमारी ना। और सभी लोग आनंद भोगते दुख पा
बीमारी तो आपने सही बताई है, बिल्कुल पक्की बीमारी है ये। आपने देखा होगा कि भैया सुबह उठ के खेत पर जाए और खेत पर कुछ काम करने के बाद हारा थका घर आके मैया से कह दे कि मैया न जाने क्यों आज सर में दर्द हो रहा है, तो मैया ये नहीं सोचेगी कि थकान की वजह से दर्द हो रहा होगा तो मेडिकल से जाके एक टैबलेट ला दे। दौड़ी दौड़ी जाएगी। अब इस गांव में कोई भगत जी हो तो क्षमा करना, आपसे नहीं कह रहा। मैया दौड़ी दौड़ी जाएगी भगत जी के पास, अरे चिंटुआ के पापा कहा है चाची कैसी आई? अरे देखियो जल्दी लला अच्छा भलो खेत पे गयो और एकदम से पता नहीं कहा है वो सर में दर्द है। भगत जी ने हाथ पांव धोए मंदिर जाके 2-4 बार राधे राधे करी और काले से धागा में 2-4 गांठ लगाते हुए मैया से कह दिया ले जाओ, उसके गले में बांध देना या टेढ़ी बाह में बांध देना, अब दर्द नहीं हो रहा है। तो सही है गौ। और गड़ा बांधने से अगर रोग कट जाते मैया तो फिर ये डॉक्टरों के हॉस्पिटल बंद हो जाते। और ध्यान दें, चोरन को तारे होते तो घर घर चोरी होती ना। अपने घर में अपने संदूक में जब हम ताला डालते हैं तो किसके लिए? अपने लिए, क्योंकि चोर तो जब चोरी करने आएगा तो सारे ताले टूट जाते हैं। चोरों के लिए ताले नहीं बने, ताले तो हम और आपने अपने लिए डाल रखे। चोर जब चोरी करने आएगा तो सब ताले टूट जाएंगे। चोरन को तारे होते तो घर घर चोरी होती ना, और दिल के अंदर सह जाते तो जात पिया घर छोड़ी ना। लगभग भैया घुसड़ू कई रुपया बन जाते तो घर घर तेरे मदारी ना। आपने देखा होगा कई बार जिगोरा की गलियों में मदारी आता है महाराज और कहता है अरे मोहल्ले के वासियों एकत्रित हो जाओ, आज मदारी आपके गांव में खेल दिखाने आया, इधर का अंगूठा इधर कर दो। और सभी मोहल्ले के वासी एकत्रित हो जाते हैं और फिर वो कहता है देखिए भैया हाथ कैसे खाली है, आज आपके नगर में आपके सामने अभी यही रुपए बनाकर दिखाएंगे। और मदारी कहता है भैया रुपए बना दिए जाएं, तो युवा भाई एकदम कहते हैं बिल्कुल बना दिए जाएं, बना दो, बजा दो तालियां। अब मदारी कहता है मुट्ठी को बंद करता है, घुसड़ू रुपया बन जाता, और घुसड़ू कहने से अगर रुपए बन जाते तो ये मदारी गली गली में ही घूम रहे होते। तो नोट छापने की मशीन जब जितने की जरूरत घुसड़ू 15,000 बन जाए फिर क्या देते, तुरंत पुटरिया बन के तैयार 2-2 हजार। और ध्यान है और के लड़का जन्मावे खुद के बिटिया वही नहीं। घर में लाला की बहू आ जाए और 1 से 2 साल उसको घर में व्यतीत हो जाए तो पूरी माताओं के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब मैया भगत जी के पास जाएगी, अरे देखियो जरा घर में बहू को आए 2 साल हो गए, कोई लला लली ना आए। भगत जी ने 7 दिनों में से कोई एक दिन चुन लिया, गद्दी पे आया करना, और मैया बहू को लेके जाने लगी। और भगत जी कहते लाला हो जाएगा, लेकिन भगत जी कैसे और के लड़का जन्मावी खुद के बिटिया वही नहीं। माई बहू के तो लला होगा लेकिन अपने आंगन में बेटी भी नहीं है, ऐसे भगत जी। और के लड़का जन्मावी खुद के बिटिया वही नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं। बोले हे भगवान कन्हैया बाबा ये दुनिया बड़ी बेढंगी है। फूल
अरे माता पिता की बात न माने, तेरी ये कंठ लगावे। माता पिता की बात न माने, तेरी ये कंठ लगावे। और जब माता पिता की मृत्यु हो जाए फिर मरघट जाकर बने अज्ञानी, मुर्दा पे फूल चढ़ावे। जियत